खबर यह है कि 207 मेगावाट का इंतजाम किया गया है। कल से सिस्टम में मजीद 207 मेगावाट जो है उसका इजाफा होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोट दे दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको मंजूरी दी है। यानी कल से यहां के बिजली के निजाम में जहां क्राइसिस चल रही है 207 मेगावाट की बिजली का इजाफा होगा जो कल से नॉर्दर्न ग्रिड से आनी है। और इसमें जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो पीडीडी के भी यानी बिजली के निजाम के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं नीतीश्वर कुमार जी, उन्होंने इन्फॉर्म किया है, उन्होंने खबर दी है और उन्होंने बता दिया है कि 207 मेगावाट का एडिशनल इंतजाम फिलहाल कर दिया गया है। वो सप्लाई जो है कल से सिस्टम में आएगी। यानी कल से जो एग्जिस्टिंग हमारे पास इस वक्त सिस्टम है या एग्जिस्टिंग जो मेगावाट्स हैं जो अलॉट हुए हैं उसके अलावा एडिशनल इस वक्त 207 मेगावाट्स का इंतजाम किया गया है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्री किया है, अलॉट हो गए हैं, उसका ऑर्डर बाज़ाब्ता हुआ है। और एक उसके साथ एक अच्छी खबर यह है जो मैं कह रहा था कि कल बताना चाहूंगा, लेकिन आज ही मैं वो भी बताना चाहूंगा कि जो मेंटेनेंस चल रही थी बागलिहार प्रोजेक्ट की एक यूनिट की यानी 150 मेगावाट की जो मेंटेनेंस चल रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है। शायद कल से ही वहां से 150 मेगावाट जो है उसका इजाफा हो सकता है, क्योंकि वहां एनुअल मेंटेनेंस उसकी चल रही थी, काम मुकम्मल किया गया। 150 अगर वहां से भी आता है तो यह कहा जा सकता है कि 350 मेगावाट के करीब जो है कल इजाफा हो सकता है। यानी कि तकरीबन 20% का मजीद इजाफा हो सकता है। यानी जो 100% रिक्वायरमेंट थी वो 60, अभी अगर 45 to 50 थी, वो 70 या 75 तक पहुंच सकती है। यानी अगर 8 घंटे बिजली मिलती थी, 12-13 घंटे अब बिजली मिल सकती थी। अगर कट 2 घंटे का था वो 1 घंटे का हो सकता है। यानी पॉसिबिलिटी है कि कल से इंप्रूवमेंट बिजली में आ सकती है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, एक तो मुझे जो खबर मिली थी कि एक रिक्वेस्ट की थी हरियाणा गवर्नमेंट ने 75 मेगावाट्स की और बिजली देने की बागलिहार से, तो शायद अब जिस तरीके से अब वहां से ही लानी पड़ी, एडिशनल कोटा लाना पड़ा, तो शायद उसको अब डिनाई किया जाएगा। जरूरत तो यह भी है कि जो उनको 150 मेगावाट बागलिहार से दिया जा रहा है, फिलहाल उनको कहना चाहिए था कि हरियाणा को हम नहीं दे पाएंगे। वो भी जे.एंड.के को ही सप्लाई होती तो जे.एंड.के गवर्नमेंट उनको पैसा दे सकती थी इसी कॉर्पोरेशन को, क्योंकि वो हमारा अपना कॉर्पोरेशन है जम्मू एंड कश्मीर का पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो बागलिहार चलाता है। उनको अगर वो पैसे दिए जाते तो वो वहां से भी एडिशनल बिजली आती। तो अगर वो 150 भी होता, जो दूसरा यूनिट जिसकी मेंटेनेंस हुई है 150, 300 और ये 200, 500 यानी 700-800 जो अवेलेबल है, तो 1300 तक पहुंच जाती बिजली यहां पे, तो उससे बहुत हद तक रिलीफ मिल सकता था। यानी कल से थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि अच्छी खबर यह है कि बेहतर थोड़ा सा निजाम हो सकता है इस एडिशनल सप्लाई से जो क्राइसिस पैदा हुई थी। और एक खबर भी जो मुझे मिल रही है बागलिहार से, क्योंकि वो सिर्फ इफ्तारी और सहरी के टाइम चलाते हैं पीक टाइम पे, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद 1 या 2 से वो राउंड द क्लॉक चलाया जा सकता है, क्योंकि बर्फ जो मेल्ट हो रही है उससे बागलिहार में, चिनाब में जो है ये जो है पानी, उसमें इजाफा हो रहा है। अगर वो राउंड द क्लॉक चले तो वहां से लगातार 450 मेगावाट और बिजली आ सकती है। अब देखना यह होगा बड़ा इंटरेस्टिंग कि 1000 से 1100 मेगावाट जो जम्मू को रिक्वायरमेंट है उनको 700 मिल रहे हैं। यानी वहां शॉर्टफॉल जो है या डेफिसिट 300 से 400 मेगावाट है, लेकिन कश्मीर में सबसे ज्यादा जो है डेफिसिट है। क्या यह जो 207 मेगावाट है, क्या वो टोटल इजाफा करेगा कश्मीर की डिस्ट्रीब्यूशन में, या जम्मू को उससे शेयर दिया जाएगा? बेहतर था कि इक्वल मिलता है डिमांड के हिसाब से। ये सोचते कि 70% अगर जम्मू को जाता, 70 कश्मीर को जाता, वो ज्यादा बेहतर रहता इक्वली, क्योंकि एक ही ये है जम्मू एंड कश्मीर, एक ही रियासत है, तो बेहतर रहता कि इक्वली हम सफर भी करते, इक्वली प्रॉस्पर भी करते, बिकॉज वी आर वन। मैं तो यही समझता हूं। तो उसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। बेहतर है कि गवर्नमेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, और इस क्राइसिस से बाहर आने के लिए बेहतर है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मजीद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करके और बिजली फिलहाल एडिशनल मंगाए, ताकि लोग सफर ना करें। क्योंकि बड़े 2 इंपॉर्टेंट, एक तो शब आ रहा है और दूसरा ईद आ रही है, इस पे कम से कम अच्छे तरीके से लोगों को बिजली मिले। और बिजली ना होने की वजह से बहुत सारे लोग जो है सफर कर रहे हैं। इवन रेफ्रिजरेटर में जिनकी चीजें होती हैं, किसी का आइसक्रीम होता है, किसी का कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, वो तक खराब हो जाते हैं, वो फ्रीज नहीं हो पाते हैं।
और आजकल जो ये जो है कसाब हजरात, वो भी गोश्त वगैरह जो है या चिकन जो होता है, ड्रेस्ड चिकन, वो तक फ्रिज में रखा जाता है, वो भी खराब हो जाता है। तो इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि ये 207 मेगावाट जो एडिशनल है उससे कुछ रिलीफ मिल सकता है। 150 अगर प्लस हो जाता है बगलिहार का। मैं लगातार बिजली को फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि जब किसी भी चीज पे क्राइसिस होती है तो मैं उस चीज को बहुत तेजी से फॉलो करता हूं। एंड दिस इज अ बिट गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज एडिशनल इंतजाम किया गया है 207 मेगावाट का। आई होप कि बाकी जो डेफिसिट है उसकी भी भरपाई की जाएगी। जैसा मैं कह रहा था, बेहतर है 20-20, 30-30, 40-40 मेगावाट राजस्थान को काटें, पंजाब को काटें, हरियाणा को काटें, दिल्ली को काटें, और उसका रुख जो है जम्मू कश्मीर की तरफ किया जाए। शुक्रिया। क्या आपको पता है कि आपकी वजह से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है पिछले 1 साल से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और जानिए कि हम लोग आपकी वजह से कैसे जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं।